नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम भारत पर अरब आक्रमणकारियों के बारे में देखने वाले हैं। तो आपको बताते चलते हैं कि जो भारत देश था वो पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसके कारण अपनी वैभव और संपन्नता, यानी उसकी जो वैभव संपन्नता थी जिसके कारण सोने की चिड़िया कहलाता था, ये अरब आक्रमणकारियों के आकर्षण का केंद्र था। और इसके कारण जो है हर समय पर, या कह सकते हैं कि अलग अलग समय पर अनेक आक्रमणकारियों ने यहाँ पर लूटपाट की थी। तो चलिए देखते हैं, उनमें से कुछ थे यहाँ पर अरब आक्रमणकारी, उनके बारे में देखने वाले इस वीडियो में। तो यहाँ पर एक अरब आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम है। इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभार इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। हमने सिर्फ इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट ही शामिल किए हैं। भारत में प्रथम अरब आक्रमण किया था इसने मोहम्मद बिन कासिम ने। ये मुस्लिम शासक था और इसने मकरान सिंध में जो आक्रमण किया था। और इससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा सफल नहीं थे, जो असफल रहे थे एक तरह से कह सकते हैं। और ये जो मोहम्मद कासिम था ये अरब निवासी था। मकरान का शासक था मोहम्मद हारून जब इसने मकरान पर आक्रमण किया था। सिंध का शासक था दाहिर था। और विस्तृत वृत्तांत जो मिलता है सिंध का, वो जो मिलता है चचनामा में। चचनामा लिखा है, ये अरबी भाषा में लिखा गया है। एक घटना एक परिणाम रहित विजय है, ये जो कथन है ये लेनपून का है। लेनपून एक जो है कह सकते इतिहासकार हैं, रह चुके हैं। और अरबों ने सिंधु नदी के तट पर बनाया जो नगर था उसको कहते हैं महफूजा। अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह या फिर स्वर्ण नगर कहा था जिसे, वो मुल्तान को कहा था। इसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर की स्थापना या कह सकते हैं भारत देश में लाने का श्रेय इसे ही जाता है। उसके बाद जो है भारत में कई जो है शासकों ने जजिया कर का समय समय पर इस्तेमाल किया, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ऐसा जो है शासक होता है जो ये जजिया कर जो ब्राह्मणों पर लगाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है देखते हैं क्या है नेक्स्ट आक्रमणकारी कौन सा है। नेक्स्ट आक्रमणकारी है महमूद गजनी। और इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे आपको। तो महमूद गजनी था ये संस्थापक, या कह सकते हैं एक तरह से गजनी वंश का एक शासक था। और गजनी वंश का जो संस्थापक था वो अलप्तगीन था। ठीक है, अलप्तगीन ने गजनी वंश की स्थापना की थी। और अलप्तगीन का जो दामाद था वो सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन के बाद जो अगला शासक आता है गजनवी वंश का, वो होता है महमूद गजनी। यह शासक था गजनवी का। ठीक है, ये तो पहले बताया गया है। और इसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था। इसका जो है प्रथम आक्रमण था 1001 में। पराजित किया था इसने जो 1001 में आक्रमण करके जयपाल को। जयपाल ये थे हिंदू शाही वंश के राजा थे। और जयपाल इतनी बुरी तरह से हारे थे कि उनको जो है अपमान महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा जो है अपमान महसूस हुआ, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और जो है कहते हैं कि 1001 से 1028 के बीच मोहम्मद गजनी ने 1001 से 1028 तक करीब भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये सभी आक्रमण 17 जो कि 17 आक्रमण किए थे, ये सभी लूटपाट के उद्देश्य से किए गए थे। ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है जितने आक्रमण किए थे सब में लगभग ये जीता था। लेकिन एक आक्रमण था, एक हिंदू शासक था जिसने इसको धूल चटाई थी, या कह सकते हैं कि जो है महमूद गजनी उससे जीत नहीं हो पाया था, जिसके कारण उसे संधि करनी पड़ी थी। और ये जो शासक थे अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके विरुद्ध जो है हिंदू राजाओं का संघ उसके बाद बनाया था आनंद पाल ने। ये हिंदू शाही जो वंश था उसी के जो है नेक्स्ट शासक थे। और इसने मुल्तान को जीता था जो है 1006 में ईस्वी सन, और हराया था आनंद पाल को। और 1006 के बाद जो 1008 आता है जिसमें जो है इसने जो है हरा नहीं पाया था, जो ये विद्याधर को हरा नहीं पाया था, जिसके कारण क्या हुआ था, विद्याधर के साथ इसको संधि करनी पड़ी थी। नेक्स्ट तो ये होता है कि इतिहास प्रसिद्ध एक जो है और घटना होती है। कन्नौज जीता था इसने हराकर जो है जयपाल को 1018 में। और सोमनाथ मंदिर पर जो इसने लूटपाट किया था जो कि गुजरात में स्थित है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इसने 1025 में किया था। उस समय जो सोमनाथ में जो स्थित था वो गुजरात में था, और वहाँ पर जो वंश चल रहा था वो चालुक्य वंश था। शासक उस टाइम पे जो था वो भीम था। ठीक है, भीम ने प्रयास भी किया था इसको रोकने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। लगभग 50,000 जो हिंदुओं का इसने कत्ल किया था। और जो है सोमनाथ मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर उसने मक्का मदीना और गजनी की मस्जिदों की सीढ़ियों में लगवाया था। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है कि इसको इसी कारण जो है बुत शिकन कहा गया था, यानी गजनी को जो है बुत शिकन इसलिए कहा गया था क्योंकि ये मूर्ति तोड़ता था। और बुत शिकन का शाब्दिक अर्थ भी होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति तोड़ने वाला।
आक्रमण के पश्चात मंदिर यानी जो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था वो किया था कुमारपाल ने किया था इसका जीर्णोद्धार। अंतिम आक्रमण जो था इसका वो जाटों के अगेंस्ट था और ये 1024 में किया था जाटों के विरुद्ध। उसके बाद 1030 आते जाते इसकी मृत्यु हो जाती है। और नवार नदी पर बाद ए सुल्तान बांध बनाया था गजनी ने। इसने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे और दरबारी इतिहासकार था गजनी के टाइम पर उल्बी था। उसने रचना की थी किताब उल यामनी और तारीख यामनी। ठीक है। भारत आए थे गजनी के साथ, या कह सकते हैं गजनी इनको भारत लेके आया था, तो उल्बी उल्बी को लेके आया था और अल बरूनी को लेके आया था। ये दरअसल स्कॉलर टाइप के थे, विद्वान थे, इनको लेके आया था। और इन्होंने एक तरह से जो है इतिहास के वृत्तांत लिखने का काम किया था। जैसे अल बरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद, तहकीक हिंद लिखा था, और फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। मुस्लिम जगत में गीता यहाँ पर लिखा है, मुस्लिम जगत में भगत नहीं है, यहाँ पर भगवत रहेगा, या इसको सही कर लीजिए। मुस्लिम जगत में भगवत गीता का परिचय कराया था अल बरूनी ने। ठीक है। अल बरूनी वैसे तो मुस्लिम था, लेकिन इसने जो है मुस्लिम जगत में गीता यानी भगवत गीता का परिचय करवाया था। नेक्स्ट जो शासक है उसके बारे में देख लेते हैं। फिर आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भी इम्पॉर्टेंट है। मोहम्मद गोरी जो संस्थापक होता है तुर्क साम्राज्य का, इसका नाम होता है शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। भारत में प्रथम आक्रमण इसने जो है मुल्तान में किया था, और ये किया था 1175 में। यह गोमल दर्रे के माध्यम से भारत आया था। मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी 1178 में, और इसको पराजित किया था मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय द्वारा। तराइन का प्रथम युद्ध इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो 1191 में होता है, और ये होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। देखिए पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट जो युद्ध होता है वो तराइन का युद्ध होता है, वो 1192 में होता है। 1192 में होता है तराई का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है रणनीति बनाता है, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा देता है। और जो है इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु भी हो जाती है। इस युद्ध के बाद जो है इसके लिए दिल्ली का क्षेत्र खुल जाता है, यानी गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खुल जाता है। चंदावर का युद्ध फिर होता है 1194 में। गढ़वाला वंश कन्नौज में होता है, और जो गढ़वाला वंश होता है उसके अगेंस्ट मोहम्मद गोरी में दोनों में युद्ध होता है, जिसमें जयचंद हार जाते हैं। भारत से ये बाद में चला जाता है कुछ टाइम के लिए, और जिम्मेदारी देकर जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो सूबेदार रहता है द्वितीय तराइन के युद्ध में। इसकी वीरता से प्रसन्न होकर ही ये इसको जो है जिम्मेदारी देकर जो है भारत से कुछ टाइम के लिए चला जाता है। उसके बाद जो अगला युद्ध होता है अहिलवाड़ी का युद्ध होता है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक और चालुक्यों के बीच में होता है, और इसमें कुतुबुद्दीन की विजय होती है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध है। ये नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था जो है बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, और ये जो है सेनापति बाद में बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। जब ये गुलाम वंश चलता है तब ये जो सेनापति बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और तब ये नालंदा विश्वविद्यालय को ये जो है नष्ट कर देता है। सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का चित्रण करता है। मोहम्मद गौरी के समय पर सिक्कों पर हिंदू लक्ष्मी का चित्र अंकित होता है। गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखार में होता है, और उसके बाद जो है नमाज पढ़ते समय जो है गौरी पर जो है हमला हो जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। पृथ्वीराज चौहान की राज के दौरान को तुड़वाकर भारत में प्रथम तुर्क मस्जिद बनवाने का जो है श्रेय जाता है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निर्माण की गई थी, और वो बनाया किसने था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सो आई होप